जमात 6वीं ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ 17। ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੱਲੇ ਬਿਕਾਊ ਹੈ। ਪਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਬਿਕਾਊ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाठ का नाम है पिल्ले बिकाऊ हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा रखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अक्षरों में मतलब वड्डे वड्डे अखरां दे विच, पिल्ले बिकाऊ हैं। कुछ दिनों में ये बोर्ड आसपास के बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। आकर्षण का केंद्र मतलब बच्चों की खिच का केंद्र, ठीक है। बच्चे उस बोर्ड वाल जाते सी, उसनू पढ़ते सीगे। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर गया मतलब कि दुकान दे अंदर गया। भीतर का मतलब होता है अंदर। उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की क्या कीमत है? कीमत मतलब रेट, ठीक है ना। दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों, डॉलर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੁਪਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅमेरिका ਦੀ, ਉਹਨੂੰ डॉलर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास फ़िलहाल $2 और 37 सेंट हैं। सेंट की होंगे आ डॉलर का 100वां हिस्सा, ठीक है ना। जिस तरह साढ़े पैसे होंगे आ रुपए, पैसे असी पढ़े ना चैप्टर के विच, जिस तरह 1 पैसा 2 पैसे, उस तरह ही डॉलर के जोड़ा 100वां हिस्सा जोड़ा वा उन्होंने सेंट कहते हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वह दुकानदार मुस्कुराया और उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही लैंडी नाम की एक कुतिया माद से निकल कर, माद हुंदा गुफा, ठीक है, जिथे वो कुत्ते जड़े रहंदे सी, कतूरे रहंदे सी, माद मतलब गुफा से निकल कर गलियारों से होती हुई दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नज़र उस अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। अपाहिज हुंदा है जो किसी भी ਉਹਦੀ बॉडी का कोई पार्ट जोड़ा खराब होया होए, सही तरीके ना काम नहीं करे, उन्होंने कहते हैं अपाहिज। उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने कहा, इसके जन्म से सब कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका एक कूला बुरी तरह टूट गया है। कूला की होंदा है, जिहड़ी साडी रीढ़ दी हड्डी होंदी है, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, मतलब कि चूला, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੂਕਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, जिसके कारण जे कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और उसने कहा, मैं ये पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूँगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो। ये भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है। सक्षम मतलब कि संपूर्ण, ठीक है ना। जिस तरह दूसरे पिल्ले आ उसी तरह ही ये भी आ, मीन्स कि ये भी कोई कमी नहीं आ, और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फ़िलहाल मैं तुम्हें $2 और 37 सेंट दे रहा हूँ, और जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चुकती मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा। जब दुकानदार ने तेज़ स्वर से कहा, तेज़ स्वर मतलब कि उच्ची आवाज़ दे विच, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच इस पिल्ले को नहीं लेना चाहते हो। ये दूसरे पिल्लों की तरह ना तो दौड़ सकता है, ना उछल कूद कर सकता है, और ना ही खेल सकता है, फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वह बच्चा नीचे झुका और उसने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वह दुकानदार को अपनी पोलियो से ख़राब हो चुकी टांग दिखा सके। तो बच्चों, जिन्होंने
ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। जो लोहे की छड़ों के सहारे सीधी खड़ी थी। इसके बाद उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਤੂਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ठीक है ना, जो ਉਹਦੀ मजबूरी ਨੂੰ समझ सके। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था, मतलब कि दुकानदार ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। आंसुओं मतलब कि वो रोन लग पाया, अथरू, ठीक है। फिर कुछ देर बाद होंठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना मतलब प्रेयर, कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में ये सब मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन है, आपका जीवन तभी सार्थक है, सार्थक मतलब सफल, जब कोई अपनी विशेषताओं की सच्चे मन से सराहना करे, आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करे तथा आपसे निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ दे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है जबकि सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। तो बच्चों देखो इस पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।